नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, अभी हम गंगा महल घाट पे मौजूद हैं। आप लोग को मैं ये दिखाना चाहूँगा, या आप देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड में गंगा महल घाट लिखा हुआ है। और दोस्तों, आज हमारे साथ अनिल मौजूद है। अनिल एक बहुत ही मेहनती लड़का है, बहुत ही कम उम्र है, इसके बावजूद भी उसे ज़िम्मेदारी का बखूबी एहसास है। अनिल पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है और मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं कि वो ये जो नींबू की चाय है, ये नींबू की चाय बेचता है और इससे खुद को भी और अपने परिवार की भी भरपूर मदद करता है। दोस्तों, आप सबको ये दिखाते हैं। देखिए कितनी साफ़ सफाई का भी इसने ध्यान रखा हुआ है। ये पूरा मिल्टन का हॉटपॉट है, उसी में लेके चलता है। तो दोस्तों, अब हम बातचीत की जो कड़ी है वो अनिल के सामने रखते हैं और उससे कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा, ये बताओ, तुम कितने वर्षों से ये चाय बेच रहे हो? थोड़ा 10 साल हो गया सर। 10 साल हो गया। थोड़ा और आगे आ जाओ। अच्छा, हमारे दर्शकों को ये बताओ कि ये नींबू की चाय में क्या क्या इंग्रेडिएंट, क्या क्या सामग्री होती है? सर इसमें यही होती है सर कि जो है कि हजमोला डालते हैं, जगीला डालते हैं, काला नमक डालते हैं सर। वो इसीलिए मसाला हमारा जो है कि एकदम फेमस हो जाती है सर। वही से मसाला हम बनाते हैं। तो मसाला जो है कि वो उसी लिए लेमन टी का सर वही बेचते हैं। अपने हाथ से बनाते हैं, अपने हाथ से ही बेचते हैं सर। अच्छा, हमारे दर्शकों को ये बताओ कि कितनी मात्रा में क्या क्या सामग्री डालते हो? मतलब कि एक क्या खास मात्रा है कि कितना काला नमक रहेगा, क्या जीरा रहेगा, इसका क्या मात्रा है? जो हमारे दर्शकों को उस मात्रा के बारे में बताओ, क्या अनुपात रहता है? देखिए सर, उसमें कोई कुछ नहीं है, खास बात वैसा कुछ नहीं है। सब जो कि जगीरा है, हजमोला है, काला नमक है, उसमें सर 9 मंत्रा का जगीला डाले जाते हैं। काला नमक होता है तो काला नमक थोड़ा हल्का डाला जाते हैं। उसके बाद जो हजमोला होता है उसको थोड़ा टाइट डालिए, आपका जो है कि लेमन टी का चाय बढ़िया बनेगा। आपको पब्लिक पूछेगा, बढ़िया आपको मिलेगा। आएंगे कस्टमर लोग तो आपको पूछेंगे, आपको याद करेंगे, आपको जोहेंगे, पूरी घाट पे जोहेंगे। बहुत बेहतरीन अनिल, तुमने जो भी जानकारी साझा की, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हमारे दर्शक अभी देख रहे होंगे उन्हें ये अवश्य पता चलेगा कि जब भी आप अस्सी घाट के पे आते हैं, अस्सी घाट से लगाए जो भी घाट हैं, चाहे गंगा महल घाट हो, रीवा घाट, तुलसी घाट, वहाँ पे नींबू की चाय आपको हर जगह दिख जाएगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन जानकारी। हालांकि ये देखा जाए दोस्तों तो हर जगह मिलता है, लेकिन फिर भी अस्सी घाट के आसपास के क्षेत्रों की जो नींबू की चाय है उसकी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रियता हासिल है। दोस्तों, कुछ और प्रश्न करेंगे अनिल से। अनिल, ये बताओ, बनारस की अगर मैं तुमसे 2 खूबी पूछूं, 2 खास बातें जो कि इसे और शहरों से अलग बनाती हैं, तो वो कौन सी 2 खूबी होगी? और तुम ये भी बताओ साथ में कि तुम कितने वर्षों से बनारस में रह रहे हो? देखिए सर, हम तो 2 साल से सर बनारस में रह रहे हैं, लेकिन खूबी यही देख रहे हैं सर कि बाहर के लोग आ रहे हैं। अपना जो कि बाहर के लोग आ रहे हैं, जो भी धंधा वाले हैं, अपना जो भी कमाते हैं, अपना खुश रहते हैं, अपना बाल बच्चा भी देखते हैं, सब लोग देखते हैं, अपना परिवार उलिवार सब देखते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती, अपना धंधा करते हैं। उसमें जो कि बाहर के लोग आते हैं, अपना पीते हैं, खाते हैं, अपना जाते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं अस्सी घाट क्षेत्र की, जहां पे अभी हम लोग मौजूद हैं, हम लोग बिल्कुल ठीक गंगा महल घाट के पास ही हैं। तो ये जो भी क्षेत्र है, ख़ासतौर से अगर मैं अस्सी घाट की बात करूं, जहां की जो आरती होती है, ऐसी क्या खास बात है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं और क्यों यहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है? क्या हमारे दर्शकों को बताओगे कि ऐसी क्या खास बात है अस्सी घाट पे जो इसको अलग बनाती है और भी सारी जगहों से? जरा सा बताओ। देखिए सर, यही खूबी है कि यहाँ पे आए थे मोदी जी, यहाँ पे जो कि कुल उद्घाटन किए, यहाँ पे कुलतवा किए, तो यहाँ पे आरती चालू हो गया। यहाँ पे उसकी वजह से भीड़ लगने लगा सर। पहले जो कि उतना भीड़ नहीं लगता था, लेकिन अब मोदी जी जहिया से आ गए हैं, वहिया से बहुत भीड़ लगता है। यहाँ पे सब लोग आते हैं, पब्लिक बाहर बाहर के लोग आते हैं, यहीं पे अपना जो कि रहते हैं, अपना करते हैं सर। क्या मोदी जी के आने से पहले क्या अस्सी घाट चर्चित नहीं था? नहीं सर, वहाँ पे कुछ नहीं था सर। उस समय तो मट्टी था सर, पूरा मट्टी था, लेकिन मोदी जी आए तो सब साफ खूब कराएं सर, जो कि इसमें अस्सी घाट मशहूर हुआ है सर। ठीक है, मैं तुम्हारी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ। बहुत अच्छी बात है, तुमने अपना विचार रखा। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अस्सी घाट का क्षेत्र है, ये फेमस तो बनारस हमेशा से रहा है, युग युगांतर से रहा है। अनिल के नज़रिए से हमें ये बात जानने को मिली कि ये कहना चाह रहा है कि शायद पर्यटन की दृष्टि से कुछ सुविधाएं ज़रूर बढ़ी हैं
और दोस्तों मेरा मानना है कि काशी को की पहचान के लिए किसी नेता की आवश्यकता नहीं है। काशी अपने आप में पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन दोस्तों बहुत हमें खुशी होती है इस बात से कि जब हम आम नागरिकों का जीवन, जिनका कि घाट पे अक्सर समय बीतता है, जब हम उनसे ओपिनियन जानते हैं तो उनका भी नज़रिया जानने का मौका मिलता है। अनिल, एक और बात बताओ, जो गंगा नदी का इतना महत्व है बनारस में, तो अक्सर लोग कहते हैं कि बनारस अगर आप आए हैं, आप बिना गंगा में स्नान किए आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो तुम्हारा क्या मानना है कि क्या तुम गंगा स्नान करते हो? जी, हम रोज़ तो करते हैं। रोज़ जब तक नहीं करेंगे सर तब तक तो सफलता ही नहीं होता है सर। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि गंगा में स्नान करने से जो मन है, तन है, स्वच्छ रहता है, उसके अलावा हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। क्या तुम्हें भी इसके बारे में पता है या क्या तुम ये बात मानते हो? जी, हम यही मानते हैं कि जो कि गंगा में सब जो आते हैं सर, बाहर लोग का उनका लोग स्तर रहते हैं, जो उन लोग का जो मन है, तन है, सब लोग गंगा नहाते हैं तो उन लोग को पवित्र होता है सर। जब तक नहीं नहाएंगे सर तब तक उन लोग का अथवा नहीं होता है, अधूरा रह जाते हैं सर। अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है कि जब से 80 घाट पे काफ़ी सारे डस्टबिन रखे गए हैं, जब अक्सर लोग चाय पीते हैं, तो क्या तुमने देखा है कि सब लोग क्या डस्टबिन में डालते हैं? अभी भी कुछ लोग लापरवाही करके इधर उधर फेंकते रहते हैं। सर देखिए, वहाँ पर एक बराबर का आदमी नहीं है सर। कोई लोग डस्टबिन में डालते हैं, कोई लोग घाटे पर फेंक देते हैं सर। तब उसकी वजह से हम लोग उठाकर जो है कि डालते हैं कचड़ा उचड़ा में, डस्टबिन में डालते हैं अपना गिलास उलास जितना रहता है। बहुत अच्छी बात बताई अनिल ने। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, आप घाट पे अक्सर लोगों को ऑब्ज़र्व करते रहना, जो आम नागरिक है वो आम नागरिक अपनी ऑब्जर्वेशन की हुई बातों को बहुत ही सही तरीके से बताता है। जैसा कि अनिल ने बताया कि निश्चित तौर पे बहुत सारे डस्टबिन है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी सारे लोग इधर उधर फेंक देते हैं कचरा। और इसने एक आदर्श नागरिक के तौर पे भी अपनी भूमिका को दिखाया कि ठीक है, लोग कुछ फेंक देते होंगे, हम उठा के उन्हें फिर से डस्टबिन में रखते हैं। अनिल, इस चीज़ के लिए मैं तुम्हारी बहुत तारीफ़ करना चाहता हूँ। और तुमने साबित किया कि शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री लेने से नहीं है, शिक्षा का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं है। शिक्षा का मतलब ये है कि जो आप एक्शन में दिखाते हैं। और हमें बेहद खुशी है कि तुम एक बहुत ही आदर्श नागरिक की भूमिका बहुत बखूबी निभा रहे हो। तुम्हें अपने शहर से प्यार है, तुम्हें इस संस्कृति से प्यार है, और तुम्हें पता है कि स्वच्छता का क्या महत्व होता है। तो अच्छा, कोई ऐसी बात बनारस के बारे में बताओ जो तुम बताना चाहते हो हमारे दर्शकों को कि बनारस तुम इतने वर्षों से रह रहे हो, क्या ख़ास बात है जो तुम्हें हमेशा यहाँ रहने को मजबूर करता है? सर मजबूर यही करता है कि सर देखिए, काशी में जो कि आदमी आता है सर, तो काशी है जो कि ऐसा नगरी है सर कि सबको अच्छी लगती है, सब लोग रहते हैं। तो हम लोग भाई धंधा करने वाले हैं तो हम लोग को अच्छा लगता है, तो हम लोग यहीं पर रहते हैं सर। अपना धंधा पानी करते हैं, जो भी करते हैं अपना जो कि महीना 2 महीना में घर जाते हैं अपना। मतलब तुम्हें बनारस में खुशी मिलती है? जी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है सर। बहुत बढ़िया। कुल मिला जुला के देखा जाए तो इस छोटे से ही सही, लेकिन इस आत्मनिर्भर बच्चे को इससे हमें एक सबक लेना चाहिए, इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि चाहे परिस्थिति कितनी भी विचित्र क्यों ना हो, आपको हौसला नहीं हारना है। देखिए, इस दौर में भी पूरी मेहनत के साथ ये अपनी जो नींबू की चाय का जो अपने साथ ये लेके चलता है सारा इंतज़ाम, और बहुत ही मेहनत के साथ खुश रह के अपने पे फ़ख्र महसूस करते हुए अपने आप को भी और अपने परिवार की भी पूरी तरीके से मदद करता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमें ये बात समझनी चाहिए, जो कि मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, कि जो लोग परिस्थिति के सामने जल्दी हार जाते हैं, उन्हें अनिल जैसे बच्चों से शिक्षा लेनी चाहिए कि हिम्मत नहीं हारना है, हमें खुद पे भरोसा रखना है, खुद को भी मजबूत बनाना है, परिवार को भी मजबूत बनाना है, और इस प्रकार हम अपने देश को भी मजबूत बना पाएंगे। यानी कि रास्ते हमें हमेशा निकालने की कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारना है। तो अनिल, एक बार हर हर महादेव का नारा लगा दो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इन्हीं बातों के साथ हम इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं अब इस इंटरव्यू के किसी और सीरीज में, बनारस के किसी और घाट पे, किसी और गली मोहल्ले में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।